हेलो स्टूडेंट्स, 78th बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज़ चल रहा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें करंट अफेयर्स सेक्शन के बारे में। ठीक है। जो पेपर 1 होता है बीपीएससी मेंस का, उसमें जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 2 होता है वहाँ पे आईआर एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स सिर्फ वही नहीं पूछा जाता है, इसके अलावा जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें भी जो साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है वहाँ भी करंट अफेयर्स कुछ पूछे जाते हैं। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे संबंधित एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित करंट अफेयर्स वहाँ भी पूछे जाते हैं। फिर वहाँ जो जीएस पेपर 2 में जो इकोनॉमी सेक्शन होता है और एग्रीकल्चर सेक्शन, वहाँ भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस मैं आपको टॉपिक बताऊंगी और आपका काम क्या रहेगा कि उस हर एक टॉपिक पे आपको एक एक जो है ना, एक एक पेज का नोट्स बनाना है, सिर्फ एक पेज का। क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने भी यही किया था और मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो मुझे आइडिया है कि बीपीएससी मेंस के लिए आपको जो है बस A4 शीट का कागज़ लेना है और उसमें सिर्फ एक पेज का आपको एक टॉपिक का नोट्स बनाना है, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो की होता है। आप लोग को पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो रिवीजन ही की है जिससे मेंस के एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो आज मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स का आपको नोट्स बना लेना है ताकि आपके ऑलरेडी पता हो कि क्या आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग इसको नोट कर सकते हैं 70th बीपीएससी मेंस के लिए। जो पहला टॉपिक है वो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अभी देखिए, हर चीज़ को हम लोग, अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट से कुछ खरीदना है, तेल वगैरह, ऑयल आता है हमारा, पेट्रोल डीजल, तो वो सभी डॉलर्स में खरीदे जाते हैं। ठीक है, बाहर से कोई भी देश, एक देश दूसरे देश से जो भी खरीदता बेचता है सब डॉलर में होता है। ठीक है, मगर अब दुनिया जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जैसे चाइना का करेंसी काफ़ी पॉपुलर होने लगा है। चाइना अब दूसरे देशों के साथ डॉलर में नहीं बल्कि अपना जो उसका खुद का करेंसी है रेनमिनबी, उसमें वो व्यापार करता है। उसी प्रकार से इंडिया भी जो है वो अब रुपीज़ को जो है इंटरनेशनल मार्केट में उतार रहा है और इंडिया भी दूसरे देशों के साथ, जैसे यूएई वगैरह के साथ, ये करता है कि आप लोग रुपीज़ में ही अब जो भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो रुपीज़ में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये है डी डॉलराइजेशन। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमी सेक्शन में, तो इस पे आप एक छोटा नोट्स जो है वो तैयार कर लीजिए। दूसरा आपका टॉपिक है कुंभ मेला। आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है कुंभ मेला। देखिए, यूपीएससी जो होता है ना वो जनरली रिलीजियस क्वेश्चंस नहीं पूछता है, धार्मिक क्वेश्चन, लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी जो है, अब जैसे राजनीति के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, अलग अलग पार्टीज़ के बारे में, तो फिर ये मेला वगैरह के बारे में भी बीपीएससी। और इस बार ये बहुत ही फेमस हुआ, 144 साल बाद आ रहा है, तो इसका क्या मतलब कि इस आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी हाल फिलहाल वहाँ फायर ट्रेजेडी हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इस तरह से फायर ट्रेजेडी से कैसे बचा जाए। ठीक है, इतने बड़े चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, क्या क्या रखना चाहिए प्रिकॉशंस वगैरह, ये सब पूछा जा सकता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है, पहले तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसमें केवल 5 ही देश थे। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रिक्स था। मगर अब इसमें बहुत सारे देश ऐड हो गए हैं, प्लस इसमें नॉर्थ कोरिया, जो कि कहीं भी ऐड नहीं होता है, किसी भी ग्रुप में नहीं जाता है, उसने कहा है कि मैं भी ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने। और चाइना और रशिया जो है वो इसमें हामी भर चुके हैं, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया उनका दोस्त है। पर इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इसमें मना कर रहे हैं। तो ब्रिक्स इसीलिए इस बार जो है काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है एक्सेसिव टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा जो टैक्सेशन लगाया जा रहा है हर चीज़ में। ठीक है, हर चीज़ में टैक्सेशन का मतलब है कि जैसे देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके सैलरी से तो इनकम टैक्स काटा ही जा रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स काट लिया। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि आपको जो पैसा बच गया, उस पैसा को अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड या कहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जब आप उस पैसा को वापस निकालेंगे तो उसमें से भी टैक्स काटेगा। अगर आप कुछ रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, वहाँ आपका टैक्स लग रहा है, कपड़ा खरीद रहे हैं, वहाँ टैक्स लग रहा है। तो जब ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स कट चुका है, फिर भी टैक्स लग रहा है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी खरीदने में टैक्स लग रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तो टोल टैक्स लग रहा है।
ठीक है। तो ये एक्सेसिव टैक्सेशन जो इंडिया में आ गया है, ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और इस पे भी आप थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा एडिटोरियल और हल्का फुल्का नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है HMPV वायरस। आप लोगों को पता होगा हाल में ही मतलब ये वायरस काफ़ी लोगों को लगा कि ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ और लगा कि अब तो ये कोरोना जैसा ही कुछ होने वाला है, तो इस पे थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे इस बार, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश कूप के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कूप मतलब होता है कि सत्ता पलट जो हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो सत्ता पलट जो हुआ है वहाँ, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसका इंडिया पे प्रभाव क्या पड़ा, शेख हसीना के इंडिया आने से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, ये सब पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये जो है इस पे एक अच्छा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिलेशन विथ मालदीव। ठीक है, इंडिया मालदीव रिलेशन, आपको पता होगा इस बार बहुत ज़्यादा जो क्रिएट हो गया था कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो टूरिज़्म को लेकर के मोदी जी जो चले गए थे वहाँ दमन दीव, उसको लेकर के। तो इस पे भी आप एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा कि इंडिया मालदीव के रिलेशन का क्या आधार क्या है, कैसे हिस्ट्री से कैसे रिलेशन हमारा चला आ रहा है, क्या समस्याएं हैं, कैसे सुलझेंगी। एक पेज का ही बस नोट्स आपको रेडी करना है। नेक्स्ट है सिविल एविएशन सेफ्टी। हाल फिलहाल में बहुत सारा मतलब हर जगह हमने देखा, नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है, फिर साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ है, कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ है, इतना ज़्यादा मतलब लोगों का डेथ हुआ है प्लेन क्रैश के कारण। तो सिविल एविएशन सेफ्टी जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये भी देखिए मालदीव वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी वीवीआई हो सकता है। ठीक है, ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था और उसके बाद अलग अलग जगह पे जो क्या कहते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद को तोड़ कर कहा जा रहा है कि वहाँ पे मंदिर होगा अंदर, इसको तोड़ा जाए। मंदिर को कह रहा है कि इसके अंदर मस्जिद होगा, इसको तोड़ा जाए। मतलब ये जो पूरा आप देख रहे होंगे कि हर जगह इंडिया में ये चलन चल रहा है कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए, उसके अंदर मंदिर है, मंदिर बनाया जाए। तो ये जो है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया था, इसके अगेंस्ट में ये सब कुछ चल रहा है। इसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि जो टॉलरेंस है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में पॉलिटी में ये पूछा जाएगा, पॉलिटी सेक्शन में। रामनाथ कोविंद जी जो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका रिपोर्ट है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक कमेटी हेड की थी और रिपोर्ट दिया था कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। तो इस पे आप क्या क्या याद कर सकते हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कब होता था, ठीक है, उसको करवाना चाहिए अभी के टाइम पे। ठीक है, इस तरह से उसको करवाने से क्या मतलब प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट है, क्या हार्म है। ठीक है, ये सब आपको तैयार करना होगा 4 में, अगेंस्ट में, सभी तरह से। नेक्स्ट है यूजीसी रिफॉर्म। ये क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो बदलाव किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उससे संबंधित है ये, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। ये देखिए पिछले साल बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि एस्टेरॉइड गिरेगा धरती पे और धरती ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से बार बार कुछ ना कुछ हो रहा था। एक एस्टेरॉइड क्रॉस कर रहा है एकदम पास से, इस तरह से। तो यूपीएससी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बन गया था। तो हो सकता है कि बीपीएससी भी उसके देखा देखिए क्वेश्चन बना दे एस्टेरॉइड पे। तो आप याद कर लीजिएगा इसके बारे में भी कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं। ठीक है, वो धरती पे मतलब गिरते हैं तो क्या समस्या क्रिएट होता है, पहले कब गिरा था, फिर उसके बाद इससे बचाव के लिए नासा इसरो ये लोग क्या कर रहा है, कौन कौन सा मिशन चलाया जा रहा है, वो आप लोग नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट है मार्स कोलोनाइजेशन। ये भी एक टॉपिक रहा था। क्या हुआ था कि जो स्पेस एक्स के जो हमारे हेड हैं अमेरिका में, उनका ये था कि मार्स कोलोनाइजेशन, मार्स को कॉलोनी बना लेना है। ठीक है, मार्स में लोग रहेंगे, अल्टरनेटिव, कि अर्थ का एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर अर्थ ख़त्म होएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो मार्स में कॉलोनी बनाएंगे। तो इस पे भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है वायनाड लैंडस्लाइड। केरला में लैंडस्लाइड आया था, आप लोगों को पता होगा। 2 गांव पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था। तो केरला में लगातार आता रहता है, तो लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसमें था तो वायनाड में, पर लैंडस्लाइड के ऊपर पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि लैंडस्लाइड क्या होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। इसी के
अगेंस्ट में। लैंडस्लाइड जो आया तो उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लाया गया था कि उसमें कुछ चेंज करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था 2005 का, उसमें बदलाव करने के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अर्बन फ्लड दिल्ली इंसिडेंट। दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ था, यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स थे, जो बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण जो डेथ वगैरह हो गया था, तो वो उसको लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, अर्बन फ्लड को लेके, ठीक है। स्पेशली उस इंसिडेंट के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि अर्बन फ्लड क्या होता है और अर्बन फ्लड से बचने का क्या उपाय है, शहरी बाढ़, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। कोलकाता डॉक्टर रेप केस आप लोग को पता होगा, उसको लेकर के भी देश में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, ठीक है। तो स्पेशली वो रेप केस नहीं पूछेगा, मगर उसमें बात ये हुई थी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि फांसी की सज़ा। इंडिया में जल्दी फांसी की सज़ा नहीं मिलती है किसी को भी, तो उस समय लोग मांग कर रहे थे कि इस तरह का जो हीनियस क्राइम होता है तो इसमें फांसी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, मगर तो इस पर कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके फॉर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस, हेमा कमेटी की रिपोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। हेमा कमेटी का रिपोर्ट इसका था कि वुमेन का सेफ्टी वर्क प्लेस पे, उसके बारे में है, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस भी है सुप्रीम कोर्ट का, और 2013 का एक्ट भी है, ठीक है। तो इससे संबंधित आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वुमेन सेफ्टी के बारे में क्या क्या है। नेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन वॉर, ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन वॉर के बारे में जो इतने दिन से चला रहा है, या इजराइल हमास वॉर हम लोग कह सकते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी को बराबर मतलब कि मान लीजिए सरकार ये कर दे कि सबको हम 5,000 रुपये महीना देंगे, तो चाहे 18 वर्ष से ऊपर जितने लोग हैं, अमीर गरीब उससे नहीं मतलब, यानी हर किसी को एक बेसिक इनकम दिया जाए ताकि वो अपना खाना पीना कर सकें। तो इसके भी फॉर में बहुत आर्गुमेंट हैं, लोगों का कहना है कि हाँ देना चाहिए सबको, लेकिन कुछ का कहना अगेंस्ट में भी कि नहीं देना चाहिए, इससे लोग और भी मतलब लेजी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये है। और लास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक का जो पार्ट रहेगा आपका, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्टेरॉयड, मास कोलोनाइजेशन, उसमें पूछा जा सकता है। एआई के बारे में मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि एआई का क्या मतलब प्रभाव है, एआई का ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एआई का ऑन नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग जो है इतने सारे जो आपको मैंने बता दी, ये सिर्फ करंट अफेयर सेक्शन का नहीं है, ये आपका साइंस एंड टेक सेक्शन का भी है, आपका ज्योग्राफी इकनॉमी सेक्शन का भी है, पॉलिटी सेक्शन का भी है। इन पे आपको एक एक पेज का नोट्स जो है वो रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 70वें बीपीएससी मेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने भी तैयारी किया था अपने टाइम पे, और इसी तरीके से टॉपर्स तैयारी करते हैं, तो आपको भी करना है। और इससे संबंधित, मेन से संबंधित या बीपीएससी संबंधित किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।